बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जैन कर्मानुचिंतन, जिसमें कर्म प्रकृतियों का विवरण आज हम आपको पढ़ाएंगे। कर्म 8 होते हैं और उनकी उत्तर प्रकृतियां, उत्तर भेद 148 होते हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ध्यान से सुने और हो सके तो इन्हें याद भी कर लें, जिससे आपको कर्मकांड पढ़ने में कठिनाई ना हो। देखें, ध्रुवबंधी प्रकृति। ध्रुवबंधी प्रकृति कितनी होती हैं? 47। कितनी हैं? 47। कौन सी हैं वो? ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, अंतराय की 5। इन प्रकृतियों के नाम आपको पता है। ज्ञानवर्ण कौन से 5 हैं, दर्शनवर्ण कौन से 9 हैं और अंतराय के 5 है ना। ये हमने आपको कई बार बता चुके। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि दोबारा सुनना है, फिर से सुनना है, तो फिर बता देते हैं। तो ज्ञानवर्ण की 5, मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञानवर्ण। दर्शनवर्ण की 9, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनवर्ण। फिर निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्त्यान, वृद्धि, निद्रा और प्रचला। अंतराय की 5, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। मोहिनी की 19। अब इन्हें याद करना, क्योंकि ये तो याद है आपको, है ना। ज्ञानवर्ण की, दर्शनवर्ण की, अंतराय की 5, ये सब याद हैं। लेकिन मोहिनी की 19, 28 होती है मोहिनी की। उनमें से 19 प्रकृतियां ध्रुवबंधी होती हैं। तो वो कौन सी हैं? मिथ्यात्व 1 और 16 कषाय, भय और जुगुप्सा। समझ में आया? 16 कषाय कौन सी है? अनंतानबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान और संजनन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये हो गई 4 चौके 16। और मिथ्यात्व कितनी हो गई? 17। भय 18, जुगुप्सा 19। तो मोहिनी की कितनी प्रकृति हुई? 19। अब इसके बाद नाम कर्म की 9। कौन सी है? देखें, तेजस, कार्मण शरीर, वर्णादि 4, अग्रु, लघु, उपघात और निर्माण। फिर से बताएं, तेजस, कार्मण शरीर, वर्णादि 4, अग्रु, लघु, उपघात और निर्माण। इस प्रकार से ध्रुवबंधी प्रकृतियां 47 होती हैं। कौन कौन सी? ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, अंतराय की 5, मोहिनी की 19 और नाम की 9। कुल मिला के कितनी हो गई? 47। कौन सी प्रकृति है? ध्रुवबंधी। ध्रुवबंधी कुल कितनी है? 47। याद कर लेना। अब इतनी देर में जितना हमने आपको पढ़ा है याद हो ही गया होगा, और बार बार इसको सुनेंगे तो यूं ही याद हो जाएगा, है ना। अब देखें, ध्रुवबंधी तो बता दिए। अध्रुवबंधी प्रकृति कितनी होती है? 73। कितनी है? 73। ध्रुवबंधी 47, अध्रुवबंधी 73। अब वो 73 प्रकृति देखते। वेदनी की कितनी है? 2, साता, असाता। मोहिनी की 7, वहां पर 19 ले लिए और यहाँ पर 7। मोहिनी के साथ कौन सी है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक। 4 और 3 7 हो गए ना मोहिनी की 7 प्रकृति। आयु की 4, चारों आयु, नरकायु, त्रेंचायु, मनुष्यायु और देवायु। गोत्र की 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब देखो, नाम की 58। कितनी है नाम की? 58। वेदनी की 2 हो गई, मोहिनी की 7, आयु की 4, गोत्र की 2 और नाम की 58। अब नाम की 58 कौन सी है? तो ध्यान से सुनना। गति 4, जाति 5, शरीर 3, आंगोपांग 3, संस्थान 6, सहनन 6, आनुपूर्वी 4 और युगल 20। आतप, उद्योत, परघात, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, श्वासोश्वास और तीर्थंकर। इस प्रकार से 58 प्रकृति नाम कर्म की हैं। तो कुल अध्रुव प्रकृति कितनी हो गई? 73। और ध्रुवबंधी कितनी हुई? 47। अब देखें, सप्रतिपक्षी प्रकृति। सप्रतिपक्षी प्रकृति कितनी है? 62। कितनी है? 62। वेदनी की 2, साता वेदनी और असाता वेदनी। मोहिनी की 7, हास्य, रति, अरति, शोक, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये मोहिनी की 7।
गोत्र की 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नामकरण की 51 प्रकृति, सप्रतिपक्षी है। गति की 4, जाति 5, शरीर 2, अंगोपांग 2, संस्थान 6, सहनन 6, अनुपूर्वी 4, युगल 20, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। कुल मिलाकर नामकरण की 51 प्रकृति होती हैं। तो ये कौन सी है? सप्रतिपक्षी। कुल कितनी है? 62। वेदनी की 2, मोहिनी की 7, गोत्र की 2, नामकरण की 51। अब अप्रतिपक्षी प्रकृति 58 होती है। कितनी? 58। कौन सी? अप्रतिपक्षी। सप्रतिपक्षी हो गई, अब अप्रतिपक्षी 58 है। तो यहाँ पर जो ध्रुव प्रकृति है वो 47 की 47 पूरी लेना है ना, जो ऊपर बताए थे हमने। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, अंतराय की 5, मोहिनी की 19 और नाम की 9। ये 47 प्रकृति अप्रतिपक्षी है, ध्रुवबंदी। और उसके बाद आयु की 4 और नाम की 7। और नाम की 7 बता देते हैं हम आपको। आहारक, आंगोपांग, आहारक शरीर, तीर्थंकर, परघात, आतप, उद्योत, श्वासोच्छ्वास। ये नाम कर्म की 7 प्रकृति। कुल मिलाकर कितनी हो गई? 58 है ना। ध्रुवबंदी जो है वो 47, आयु की 4 और नाम कर्म की 7। कुल मिलाकर के 58 प्रकृति अप्रतिपक्षी हैं। अब इसके बाद घाती प्रकृति। घाती प्रकृति कितनी होती है? ये तो याद होगा आपको। कितनी है घाती प्रकृति? 47। देखो, ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। याद है, ये 4 घातीय कर्म है, इनकी पूरी प्रकृतियां लेना है। ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म है। इनकी कुल 47 प्रकृतियां होती हैं। यानी ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5 मिलाएंगे तो कुल कितनी हो जाएंगी? 47। तो घाती प्रकृति कितनी है? 47 है ना। अब देखो सर्वघाती प्रकृति। घातियां तो बता दिया, अब सर्वघाती प्रकृति कितनी होती है? 21। कितनी होती है? 21। ज्ञानवर्ण की 1, केवल ज्ञानवर्ण, ये सर्वघाती प्रकृति बता रहे हैं ना। ज्ञानवर्ण की 1 कौन सी है? केवल ज्ञानवर्ण। दर्शनवर्ण की 6, केवल दर्शनवर्ण और 5 निद्रा। मोहिनी की 14, अनंत हनुमंदी की 4, प्रत्यख्यान की 4, प्रत्यख्यान की 4, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। कुल कितनी हो गई? 14। 4 दिया 12, तो ये हो गई 3 कषाय, और मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात तो 14 हो गई। किसकी? मोहिनी की। कितनी? 14 है। तो ज्ञानावर्ण की 1, केवल ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण की 6, केवल दर्शनवर्ण और 5 निद्रा, मोहिनी की 14 है। सर्वघाती प्रकृति कितनी हुई? 21। अब देशघाती प्रकृति 26 होती है ना। देखो 26 कौन सी है? ज्ञानवर्ण की 4, मति ज्ञानवर्ण, श्रुति ज्ञानवर्ण, अवधि ज्ञानवर्ण और मना पड़ेगा। ऊपर केवल ज्ञानवर्ण ले लिए, इसलिए जब 4 बची तो ज्ञानवर्ण की 4 है ना। दर्शनवर्ण की 3, ऊपर 6 ले लिए, अब कितनी बची? 3, तो 3 लगा लेना। चक्षु दर्शनवर्ण, अचक्षु दर्शनवर्ण और अवधि दर्शनवर्ण। फिर मोहिनी की 14, वो 28 होती है कुल, ऊपर 14 ले लिए। सर्वघाती में तो 14 और बची। 14 कौन सी बची है? संजुलन की 4, 9 कषाय की 9 और सम्यक प्रकृति। इस प्रकार से 9 और 4 13 और 1 14। मोहिनी कर्म की हो गई। अंतराय की 5, दान लाभ भोगो भोग और वीर अंतराय। इस प्रकार से देशघाती 26 होती हैं और सर्वघाती 21 होती है। तो घाती कर्म की 47 प्रकृतियों में क्या कर दे हमने? सर्वघाती की 21 और देशघाती की 26, कुल मिला के 47 हो जाती हैं। तो सर्वघाती 21 से याद करना है। जब सर्वघाती याद हो जाएंगी तो देशघाती अपने आप याद हो जाएंगी, बची हुई देशघाती है। घाती कर्म की 47 प्रकृति यदि आपने याद कर लिए तो आपको उनमें सिर्फ सर्वघाती याद करना है, जो बचेंगी वो देशघाती कहलाएंगी। अब अघाती प्रकृति, सर्वघाती, देशघाती, घाती पढ़ लिए, सर्वघाती पढ़ लिए, देशघाती पढ़ लिए। अब कह रहे हैं अघाती प्रकृति कौन सी है, अर्थात अघातीय कर्म कौन से हैं? तो वह कुल कितने होते हैं? 101। अघाती प्रकृति कितनी है? 101। और घाती प्रकृति कितनी है? 47। और कुल प्रकृतियां कितनी हैं? 148। 47 में 1 मिलाए तो कितनी हो जाएंगी? 48 और 100 148। तो घातियां कितनी हो गई? 47। अघाती कितनी हो गई? 101। अब अघाती प्रकृति देखो कौन सी है?
इसमें 4 घातीय कर्म तो निकाल दिए, अब 4 अघातीय कर्म देखना है। वेदनी बची थी हमारी, वेदनी की 2, साता साता, आयु बची थी तो आयु की 4, चारों आयु, गोत्र की 2, नीच गोत्र उच्च गोत्र और नाम की 93। कितनी है? गति आदि 93 नाम कर्म की पूरी आ जाएंगी। तो कुल कितनी हो गई? 101 अघाती प्रकृतियां हैं। अब पुण्य प्रकृति, पुण्य प्रकृति कौन सी है? कितनी है देखो पहले तो, कितनी है? 68। घाती कितनी हो गई? 47। सर्वघाती 21, देशघाती 26, अघाती 101, पुण्य प्रकृति 68, वेदनी की 1, साता वेदनी, आयु की 3, त्रियंच मनुष्य और देवायु, ये पुण्य प्रकृति है। गोत्र की 1, उच्च गोत्र और नाम की 63। अब वो नाम की 63 प्रकृति हम आपको बताते हैं। देखो, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्री जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 आंगोपांग, शुभ वर्णादि 20, समचतुरस्र संस्थान, वज्रसवरारा शयनन, अग्रो लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायो गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर आदि, यशः कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर। इस प्रकार से नाम कर्म की 63 प्रकृति पुण्य प्रकृति है। और वेदनी की 1, साता वेदनी, आयु की 3, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु और गोत्र की 1, उच्च गोत्र। कुल मिलाकर पुण्य प्रकृतियां कितनी है? 68। फिर से देखो, वेदनी की 1, आयु की 3, गोत्र की 1 और नाम की 63, कुल कितनी हो गई? 68। कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति। तो पुण्य प्रकृति कितनी होती है? 68। अब पाप प्रकृति देखें, पुण्य तो पढ़ लिए, अब पाप जो बची वो पाप कहलाएंगी। पाप प्रकृति कितनी होती है? 100। पाप प्रकृति कितनी है? 100 प्रकृति है। देखो कौन कौन सी? ज्ञानवर्ण की 5, दर्शवर्ण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, ये पाप प्रकृति हैं। फिर गोत्र की 1, नीच गोत्र, वेदनी की 1, असाता वेदनी, आयु की 1, नरकायु और नाम कर्म की 50। अब देखो 50 कौन सी है नाम कर्म की? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एक केंद्रीय आदि 4 जातियां, शेष 5 संस्थान, शेष 5 सहनन, अशुभ वर्ण 5, अशुभ रस 5, अशुभ गंध 2, अशुभ स्पर्श 8, उपघात पर अप्रशस्त विहायो गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अयश कीर्ति। इस प्रकार से नाम कर्म की 50 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। फिर से देखो एक बार और याद करा देते, इन्हें बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। और साथ ही इसका फिर चिंतन करना, आंख बंद करके एक स्थान में बैठ जाना, किसी एकांत स्थान में जहाँ न टीवी की आवाज़ सुनाई दे और न बाहर की आवाज़ सुनाई दे और न फोन की घंटी सुनाई दे। ऐसे स्थान में आंख बंद करके इन प्रकृतियों के नाम याद कर लेना। पहले तो मोटा मोटा याद करना कि घातियाँ कितनी हैं, अघाती कितनी है, पुण्य कितनी है, पाप कितनी है ना, ऐसा याद करना। उसके बाद फिर यदि पाप प्रकृति 101 है तो वो कौन कौन सी है उनको भी मोटा मोटा याद करना। फिर यदि 101 में हमने कह दिया ज्ञान की 5, दर्शन की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, ये तो याद ही है ना पूरी। अब गोत्र की 1, नीच गोत्र, वेदनी की 1, असाता वेदनी, आयु की 1, नरकायु, स्पष्ट है कि सब पाप प्रकृति हैं। अब यहाँ पर याद करना हमको नाम कर्म की 50 प्रकृति। तो इनको याद करने के लिए एक बार अच्छे से याद करना, मन से याद करना और फिर एक चिंतन करना इसका, तो ये याद हो जाएंगी। तो कितनी होती है पाप प्रकृति? 100 होती है ना। अब जीव विपाक की प्रकृति कितनी है? 78। जीव विपाक की प्रकृति 78 होती हैं। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शवर्ण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, ये 4 घातिया कर्म की पूरी है ना। अब वेदनी की 2, गोत्र की 2, नाम की 27। अब 27 प्रकृति याद करनी है आपको नाम कर्म की। कितनी तो आपको याद हो गई, ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन नाम कर्म की जब प्रकृति आती है तो वो कठिन लगती है ना। लेकिन एक बार इसका ही तो बस चिंतन करना है याद करके, तो यूं ही याद है तो कठिन नहीं लगेगा। तो पुण्य जीव विपाक की प्रकृति कितनी है? 78। हम नाम करोगे 27। देखो 4 गति, 5 जाति, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त,
सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदे अनादे यशः कीर्ति अयश कीर्ति और तीर्थंकर, ये नाम कर्म की 27 प्रकृति हैं। तो समझ में आ गया जीव विपाक की कुल कितनी होती है? 78 प्रकृति होती हैं। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, वेदनी की 2, गोत्र की 2, नाम कर्म की 27। अब पुद्गल विपाक की प्रकृति कितनी है? 62 है। कितनी है? 62 है। नाम कर्म की देखो 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 सहनन, 3 आंगोपांग, 6 सहनन, 6 संस्थान, 6 सहनन। फिर से देखो 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 3 आंगोपांग, 6 सहनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, निर्माण, आतप, उद्योत, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अग्र लघु, उपघात और परघात, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। कितनी हैं? 62 प्रकृतियां हैं। पुद्गल विपाकी कितनी? 62 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। फिर से बताएं एक बार, पुद्गल विपाकी प्रकृति 62 होती हैं और वो नाम कर्म की हैं। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 सहनन, 3 आंगोपांग, 6 संस्थान, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, निर्माण, आतप, उद्योग, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, प्रत्येक, साधारण, गुरु लघु, उपघात और परघात, ये कुल मिलाकर 62 होती हैं। तो पुद्गल विपाकी कितनी हो गई? 62। फिर से देखो, अब मोटा मोटा बताते। ध्रुवबंदी कितनी है? 47, अध्रुवबंदी 73, सप्रतिपक्षी 62, अप्रतिपक्षी 58, घाती प्रकृति 47, सर्वघाती 21, देशघाती 26, अघाती 101, पुण्य प्रकृति 68, पाप प्रकृति 100, जीव विपाकी 78 और पुद्गल विपाकी 62। इस प्रकार से हमने आपको मोटे मोटे रूप में बता दिया, इतना याद कर लेना। अब इसके बाद उदय विच्छुत्ति के पूर्व बंद विच्छुत्ति 81 होती है ना, इसे नीचे बंदी बोलते हैं। नीची बंदी प्रकृति जो होती है यानी उदय विच्छुत्ति के पूर्व बंद विच्छुत्ति, देखो कौन सी है वो? ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 5। अब मोहिनी की 5 कौन सी है बता देते हैं। नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरति, शोक और सूक्ष्म लोग, ये मोहिनी की 5। आयु की 3, नरकायु, त्र्यंचायु, मनुष्यायु। नाम की 50, गति 3, जाति 1, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, तेजस, कार्मण, संस्थान 6, सहनन 6, वर्णादि 4, अगु लघु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। फिर गोत्र की 2, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, अंतराय की 5। फिर देखो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, शुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, उपघात परघात, उद्योत, श्वासोश्वास, प्रशस्त विहागति, अप्रशस्त विहागति, त्रस वादर, प्रत्येक, यशः कीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर और पर्याप्त। इस प्रकार से यहाँ पर उदय विच्छुत्ति के पूर्व जो बंद विच्छुत्ति होती है वे 81 प्रकृतियां हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए गए। अब नीचे देखा उदय विच्छुत्ति के बाद, पहले पूर्व कहा था अब बाद। उदय विच्छुत्ति के बाद बंद विच्छुत्ति। उदय विच्छुत्ति, उदय कहीं पहले विच्छुत्ति आती है फिर बंद की होती है, वो कितनी है? उसे ऊपर बंदी बोलते हैं, इसे नीचे बंदी फिर ऊपर बंदी। तो ये जो बता रहे हैं हम 8 प्रकृतियां हैं वो ऊपर बंदी हैं। आयु 1, देवायु, नाम की 7, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर, वैकृक अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और अयशः कीर्ति। फिर बंद विच्छुत्ति तथा उदय विच्छुत्ति 7 होती हैं ने समान बंदी, पहले नीचे बंदी फिर ऊपर बंदी फिर समान बंदी। तो ऊपर नीचे बंदी कितनी है? 81, ऊपर बंदी कितनी है? 8। अब समान बंदी कौन सी है? 31 है। बंद विच्छुत्ति तथा उदय विच्छुत्ति 7 एक साथ दोनों का अभाव हो जाता है। विच्छुत्ति मीन्स अभाव, हमने बताया था पहले हम आपको, है ना। तो बंद विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति दोनों का 7 होती हैं, वो उन्हें समान बंदी कहते हैं। नाम की 10 है, जाति 4, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। मोहिनी की 21 है, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यख्यान चतुष्क, प्रत्यख्यान चतुष्क, संजुलन की 3 है।
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद और मिथ्यात्व। कुल कितनी हो गई? 21। इस प्रकार से 31 जो है वो समान बंधी प्रकृति है, यानी इनकी बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति साथ साथ होती है। लेकिन जो ऊपर बंधी है उनकी उदय विच्छुत्ति के बाद ही बंध विच्छुत्ति होती है। पहले उदय का अभाव होता है, फिर बंध का अभाव होता है। इसी प्रकार से नीचे बंधी मतलब उदय विच्छुत्ति के पूर्व बंध विच्छुत्ति होती है। आ गया समझ में? अब यहाँ पर प्रकृति बंध के प्रकार बता रहे हैं। प्रकृति बंध के 4 प्रकार होते हैं, साधि बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। साधि बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। अब साधि बंध किसे कहते हैं? जिस कर्म का अभाव होकर फिर वही कर्म बंधे। एक बार तो उसका अभाव हो गया लेकिन पुनः उस कर्म का बंध हो, उसे साधि बंध कहते हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म का बंध उपसम श्रेणी में 11वें गुण स्थान में नहीं रहा, फिर 10वें गुण स्थान में आने पर बंध होने लगता है, तो 11वें के बाद आए हुए 10वें गुण स्थान में ज्ञानावरण का बंध साधि बंध है। अनादि बंध किसे कहते हैं? जिस कर्म के बंध का कभी अभाव नहीं हुआ है उसका बंध अनादि बंध है। जैसे जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा उसे ज्ञानावरण का बंध अनादि बंध है, यानी 10वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण का अनादि बंध है। आगे समझ में बहुत अच्छी तरह से दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है। ध्रुव बंध किसे कहते हैं? जिस बंध का आदि तथा अंत न हो वह ध्रुव बंध है। जैसे अभव्य जीव का, ये बड़े काम की चीज है। आपको कर्मकांड पढ़ते समय ये सब चीजें बड़े काम में आएंगी और आपको कर्मकांड सरल लगेगा। इसलिए बार बार सुनकर याद कर लेना। हम ये नहीं कहते कि एक ही बार सुने और याद कर लें। यदि बार बार सुनोगे तो ये सब चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। कोई कठिन कुछ भी नहीं है। यदि हम सोच लें कि कठिन है तो कठिन लगेगा, और हम सोचेंगे सरल है तो सरल लगने लगेगा। तो ये सब सरल है। यदि आप इसे बार बार सुनेंगे निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। आप सुने और याद करें और कर्मों की बारे में समझें और कर्मों से छूटने का प्रयास करें। बस इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।